अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम आपको मुल्तान की तहसील शुजाबाद में यहाँ के मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे और पब्लिक से बात करेंगे कि यहाँ पर जो गुज़िश्ता सालों में किस हद तक तरक्याती काम हो सके, किस हद तक आवाम के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमतों ने यहाँ पर वर्किंग की, जहाँ पर साफ़ पानी के हवाले से जो मसाइल हैं उससे लोग किस हद तक परेशान हैं। शुजाबाद के हवाले से बात करें तो मुल्तान में अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशो शुजाबाद की है। यहाँ पर साफ़ पानी का सबसे ज़्यादा मसला है। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रहे सड़कों के हवाले से और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो यहाँ पर शहरियों की माजी में काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे रहे हैं। आज हम लोगों के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे जान सके कि यहाँ पर जो सूरत हाल है आवाम की क्या राय है। महंगाई पूरे मुल्क का एक मसला है, महंगाई से हर शहरी परेशान दिखाई देता है। इस हवाले से भी हम शुजाबाद की जो आवाम है उसकी राय लेंगे। उसके साथ साथ हम माजी में जो हुकूमतें रही हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर रहा, PDM का दौर रहा, तो उसमें हुकूमतों ने और यहाँ के नुमाइंदों ने अवाम की खिदमत के जो दावे किए वो किस हद तक पूरे किए, इस पर साहिब सुधार में बात होगी। हम इस वक्त शुजाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी। सुनो कम कर हाल है? बस निकम में वेल है, काम नहीं कर सकते, बीमार हैं। अच्छा बीमार हो, अस्पताल को दवाई शवाई मिल वेंदी या बाहरों मंगवेंदे? ना अस्पताल है नहीं सुन दे लाला भाई जान। नींद सुनने का नींद क्या देना हो? नहीं दवाई नहीं देंगे, सही तवज्जो नहीं करेंगे। अच्छा जी तो काफ़ी परेशानी दे सामने। जी हाँ बहुत। तुम्हारे बड़े बड़े MNA MPS बन दें, इन्ना कुछ नहीं किया शहर दी तरक्की वास्ते? क्या इन्ना नहीं कुछ क्या करें ना, अस गरीब लोग हैं, डरते हैं आँखों दवाला सन डरते हैं वाला। जी हाँ ये वोट मंगरदान दियो सुन। हाँ वोट मंगण तो वोट तो जल्ले आवन वोट तो मंगते हैं, वोट आने ले तो वाल याद आवे ने। ठीक है वो तो बात बोल मैंने। तो बाद वाल छुट्टी वाला दिन कौन थी ने वे। कौन हो आप? क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम, ठीक खैरियत। आज शुजाबाद के हवाले से भाईजान शुजाबाद माशाल्लाह कदीमी शहर है, आज भी हिंदू के ज़माने की ईंटें यहाँ मौजूद हैं। बड़ा तरक्की याफ्ता शहर है, लेकिन यहाँ हुकूमत की तवज्जो नहीं है। इसमें सिंपल सी चीज़ें, स्कूलों की हालात नॉर्मल नहीं है, अस्पताल नॉर्मल नहीं है, इलाज मुआलजे के लिए परेशानी है, दूरदराज बड़ी दूरदराज से लोग आना पड़ता है, जिनका सवारी का भी मसला है। दूसरा फिर डॉक्टरों के पास आ जाते, इतने पैसे रास्ते में लग जाते हैं जो डॉक्टरों से भी ज़्यादा जो बंदा घर से लेके चलता है वो रास्ते में ही पूरे हो जाते हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पर सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं, स्कूल वगैरह भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। स्कूलों के भी हालात नॉर्मल नहीं है, अच्छे हैं लेकिन नॉर्मल नहीं है। अच्छा जी, तो मसले हैं, अब इन मसलों को हल करने के लिए MNAs MPS बनते हैं। मैं नहीं MNA MPO को कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हर आदमी अपनी ड्यूटी को दयानतदारी से अंजाम दे तो मुल्क रोक नहीं सकता हमें कोई तरक्की से। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ है, गन्ना मक्की कमांद हर चीज़ हमारे पास है। यहाँ के नुमाइंदों ने कितनी खिदमत की है? सर नुमाइंदों के बारे में मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता। हम ये कहते हैं अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते रहें, आप भी जॉब कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, जिस जिस जगह पर हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी, अगर अच्छे हालात से दें तो हमें रोक नहीं सकता कोई तरक्की से, ईमानदारी के साथ। हम सबको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और हम जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तब तक हमें हालात कुछ बेहतर दिखाई नहीं देंगे। क्या करते हैं आप? जी मैं डिस्पेंसर हूँ, प्राइवेट। अच्छा तो आज हम बात करें शुजाबाद के हवाले से। शुजाबाद में आवाम को किन किन मसाइल का सामना होता है आम रूटीन में? देखा जाए तो वैसे तो काफ़ी हालात तंग हैं, जैसे ख़ासकर महंगाई ने बहुत तंग कर रखा है। तो दूसरी बात है शुजाबाद में ये जो मसाइल हैं, ख़ासकर ये गंदगी के मसाइल हैं ना, ये बहुत हैं। सफाई के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम हवाले से बहुत मतलब मसाइल दरपेश है। क्या सूरत हाल है? अस्पताल में जाए वहाँ भी जाएँ, वहाँ भी बस यही काम चलता है, सिफारिश बहुत चलती है, मतलब आसपास धक्के खाने पड़ते हैं, पर्ची वाली जगह बहुत तंग होते हैं। फिर डॉक्टर के बाहर जाएँ, मरीज़ मिसाल एक लाइन लगी उसमें कम से कम 20-25 पेशेंट खड़े हैं बाहर। अब 25 मरीज़ खड़े तो नहीं हो सकते ना, जो है मरीज़ वो खड़ा कैसे हो, उसको तो बैठना पड़ेगा। और बैठने के लिए चेयर तो हैं, अगर चेयर बैठेंगे तो जो खड़े पेशेंट है वो चले जाएंगे, वो जो बैठा वो बैठा ही रहेगा।
तो इसलिए वही बड़ा मसाइल है। सिस्टम नहीं है आपके। प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना, मतलब वो एक मतलब आप ये लामा तैयार करना चाहिए, इनको अपना तरीका बनाना चाहिए कि अगर पेशेंट आते जैसे पर्ची होती है, पर्ची नंबर टोकन वगैरह जो भी है इशू कर दें। अगर बच्चे पेशेंट बैठे हैं तो उनको अलाउ करें, बुलाएं उनको कि आओ ये आपका नंबर है। और बाकी जो मतलब जान पहचान वाले होते हैं उनको पहले बुला लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, एक और बात जानना चाहेंगे, यहाँ के नुमाइंदों ने कितनी खिदमत की है माजी में? नहीं, नुमाइंदे तो हमारे अच्छे हैं, हम ये उनके बारे में तो बुरा नहीं कह सकते। ये जरूरी नहीं कि हमको उनके हम किसी ग्रुप के हैं, नहीं, हम नुमाइंदे जहाँ तक होते हैं अपना वो काम भी तकरीबन सियासी लोग हैं आप कहते हैं इस इलाके के बेहतर हैं, हम उनके पास जाते हैं, हमें अच्छा बिहेव देते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छे नुमाइंदे हैं, इनका ये कहना है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, शुक्र है। सुनाए क्या करते हैं आप? जिम्मेदारा करते हैं। करते हैं आजकल तो जिम्मेदार खाद के हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो शुजाबाद में खाद अवेलेबल है या वही ब्लैक में मिल रही है? ब्लैक है तो रेट ऊपर है, गवर्नमेंट तो नहीं आ रही ना, इतना रेट ऊपर जा रहे हैं। ब्लैक है ना भाईजान। हाँ, आगे मजीद हालात ख़राब होंगे, उनके बयान आ रहे हैं। कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल नज़र नहीं आ रहा। पर सरकारी अफसरान मौजूद हैं, वो बस वो उनको पता, अगर उनका होता इधर कोई सिस्टम तो रेट कमा पेशी होती ना भाईजान। हाँ, कोई नज़र। माना रेट लिया जा रहा है जिम्मेदार से। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात आज है। हम बात करें शुजाबाद के हवाले से, यहाँ पर लोगों को किन मसाइल का सामना होता है आम रुकात में? ज़्यादातर तो यहाँ यही है कि मकसद है कारोबारी लिहाज से ना, शुजाबाद देहाती इलाका है, ठीक है ना। यहाँ ज़्यादातर जिम्मेदारी की जाना परेशानी होती है, और कोई मसला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर काश्तकारी है इधर, लोगों का वसाइल भी यही है। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, बड़ी परेशानी वाली बात है। डीजल नीचे नहीं आया जो ना, उसके अलावा पेट्रोल को देख लें, डीजल, खाद, बीज, ये इनके रेट देख लें, इनकी वजह यहाँ से के नुमाइंदों ने कितनी खिदमत की आप लोगों की? बहुत कर रहे हैं। आपके सामने आ रहे हैं हालात, जिन्होंने भी किया है हालात सामने हैं। हाँ, ये जो दावे करके आते हैं वोट दें हम आपके खादिम, वो उसी वक्त की बात होती है ना। उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, ख़त्म बात, बस उसी टाइम। साहिबान जिन्हें अपने नाम के साथ इतने इतने बड़े नाम लिखवाते हैं। सबके साथ हमारा नाम है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप बताएं। ये भी वोट की ताकत, मुखालफत साथ करें। हाँ? यहाँ ये भी मसला होता है। हाँ, ये भी मसला है। किसी के बारे में बात कर दें तो वो पर्सनल ले जाते जरूरत ही नहीं है ना, बस चल रहा है जो खाता ठीक है भाई, वक्त के हिसाब से चलें। हैं। ये आपने गुफ्तगू नहीं कहा कि जिम्मेदारों को यहाँ पर खाद के हसूल के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम है और वो ब्लैक में उनको मिल रही है, और ये एक बहुत बड़ा मसला। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं। चलिए, क्या हाल है तुम्हारे? सुनो, कि में चलते पे जी हालात बस सही चलते पे हैं? सही है। सही मज़ा आना पे हाँ वो इलेक्शन ही आना पे ने इंशाल्लाह वोट देवा का इरादा है या बिल्कुल है, क्या को अजमावन ने सो जो नसीब है हाल सोचा कोने ने हाले कोई नहीं। जेना वोट मंगल आसी पहले देख सू बात उन तो बाद वोट का फैसला कर सू। जी जी बिल्कुल। अभी इन्होंने फैसला नहीं किया। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। हम ज़रा रोड के साइड पे आएंगे और यहाँ पर हमें कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, शायद वो काम की तलाश में बैठे हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। दीदी क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गल करते शुजाबाद के हवाले नाल के हालात हैं किवें आजकल गुजारा थींदे पैन, कोई बेहतरी आंदी पई हालात या अल्लाह दा बड़ा करम है, अल्लाह दा शुक्र है, बहुत एहसान है अल्लाह दा। हुकूमत आदि पई कि असां महंगाई कंट्रोल कर के दी है तो आपको नजर खान दे आमल नाल महंगाई थई है। मियां साहब आ गए, अल्लाह पाक खैर करे सी, मियां साहब हालात बेहतर कर गए। अल्लाह ताला मदद करे सी, हालात सही थी वैसे इंशाअल्लाह। तुम्हारे जे इत्थों दे नुमाइंदे हैं उन्होंंने कोई खिदमत की थी या खाली गाली की थी? बस देखो ना, अल्लाह दे सिवा कौन है? अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर हर करे। कहंदा मालिक है बेशक। नमुंदे ओ आप परेशान हैं ते साडी क्या मदद करे सी? जिम्मेदारी तो है ना, वादा तो कर दें। जिम्मेदारी जे तो नहीं हाई निभाई है ने, अल्लाह कार साथ है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह खैर करेगा। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदों ने जो था वो किया, अब आगे मियां नवाज शरीफ उनके बकौल बेहतर कर सकेंगे हालात। हम ज़रा यहाँ पर भी आएंगे और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं और ये क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक। आज हम बात करें शुजाबाद के हवाले से। शुजाबाद में आम आदमी को किन मसाइल का सामना होता है अक्सर? क्या करें, महंगाई इतनी है, बंदा परेशान है ना, हर चीज़ मजदूर बंदे हम, क्या करें। पेट्रोल हुकूमतों हैं, हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, आवाम की खिदमत की जो नारे लगा के आते हैं।
हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, आवाम का जो हो रहा है ठीक है। आवाम अपने हाल पे है। बस आवाम को छोड़ो, आवाम का क्या है, आवाम तो जीते जी मर जाएगी। कोई बेहतरी की तवक्को कहीं नजर आ रही है? बेहतरी करेगा कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। वो तो आप लोगों ने लाने हैं, आवाम ने। अल्लाह खैर करेगा कोई तो आएगा, हमारे हक में कोई अच्छा ही हो। हमारे हक में अच्छा हो कोई तो आएगा, ये कह रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और इनसे मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। जो इस वक्त हमें यहाँ पर शुजाबाद की अगर बात करें तो ये एक देहाती इलाका है, तहसील है मुल्तान की। यहाँ पर अक्सर लोग अपने पॉलिटिशियंस या जो इनके नुमाइंदे होते हैं उनकी अक्सर हम देखते हैं कि खुल के बात नहीं करते। वो ये समझते हैं कि अगर हम खुल के बात करेंगे तो जो उनके यहाँ के इलाके के लोग होते हैं वो उनसे नाराज़ हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये पर्सनल कोई अपने गुस्से निकाल रहे हैं, हालांकि आवाम की राय होनी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? बात करें शुजाबाद के हवाले से तो यहाँ पर आप लोगों को किन किन मसाइल का सामना होता है? हर मसाइल का सामना ही है सर। यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश तो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर हर किस्म के मसाइल का हर किस्म के मसाइल के सामने। हाँ जी सर। कोई महंगाई वगैरह घाट को नहीं थी? कोई चीज़ नहीं घट हुई। ये दावे तो बड़े कितने सारा हर चीज़ की थी, जलसे भी की है, लेकिन कोई चीज़ नहीं घट हो रही। मियाँ साहब ही आ गए ना, वो आते पे मेरे को हुकूमत रहो मैं हालात बेहतर का सर जो अगे नहीं कीते इन्होंने नहीं कीते तो वो की करेगा। कोई उम्मीद कौन नहीं? सानू की उम्मीद है, असा तो वो पीस रहे हैं, गरीब तो वो पीस रहे हैं ना। जिम्मेदार ने हालात बेहतर थे। जिम्मेदार ही ने सर, पीछे ऐसा गरीब रहा है ना। आम जो वर्कर है वो, हाँ जी, कि आम जो मजदूर है उसके हालात ख़राब हुए हैं। उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपने मामला को किस तरह से मैनेज करे। ये इस वक्त आपके सामने राय आई। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और हम शुजाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर आपने लोगों की राय भी जानी। हम इस वक्त जो यहाँ का मरकज़ी चौक है वहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करेंगे। पहले यहाँ पर ज़रा फूल वाले भाई बैठे उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कैसे चले काम काज? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। रोज़ महंगाई का शिकवा हर कोई करता दिखाई देता है। आप लोग क्या समझते हैं कि महंगाई में कमी आई है या भी मसाइल हैं? नहीं, बिल्कुल कमी नहीं आई, वही चल रही है। जब ऐसे बहुत ज़्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही। परेशानी के सामने है। बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो रही है, काम है ही नहीं। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, घर के खर्चात बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी बहुत कम है। हुकूमतें दावा करती हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं आवाम की, ये खाली बातें होती हैं क्या? ये कुछ भी नहीं है, आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ भी नहीं मिल रहा। इलेक्शन की बातें हो रही है। इलेक्शन गरीब के लिए क्या होगा? गरीब के लिए इलेक्शन तो वही है, उसने अपनी रोज़ी करनी है बस। आएंगे तो सही आपके पास वोट मांगने? बिल्कुल आएंगे, फिर देखेंगे जो बेहतर होगा। अभी सोचा नहीं है? अभी नहीं सोचा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो बेहतर होगा उसको आजमाएंगे, अभी सोचा नहीं। हम जरा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला। आज बात करें शुजाबाद के हवाले से। कोई महंगाई हुकूमत तो कह रही है कि हमने कमी की है। ताला इनको याद है यार, ये हम महंगाई घाट थे यार। दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इनको हदायत दे। आपने दुआ मांगी अल्लाह इनको हजा दे, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ताला दी करम नवाजी थे का गरीब बंदा तार से करम यार। वो तो कहते हैं हमें बड़ी फिक्र है आवाम की। मियाँ साहब भी आ गए हैं, वहाँ से खान साहब के भी। अल्लाह ताला सारे को रंग लावे, बस ये हुए मेहरबानी करें, गरीब बंदा एहसास करें बस। एहसास नहीं करे क्या? ये जो भी हुकूमतें गुजरी हैं आपके नुमाइंदे, इन्होंने खिदमत की शहर की या बस टाइम गुजारा? बच्ची में वक्त है उनके गुजारे रहे नहीं। अच्छा जी हम नहीं कहते हैं अल्लाह ताला कुछ काम भी किए हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह हदायत भी दे, अल्लाह इनको काम करने की तौफीक भी दे। लोगों की जो गुफ्तगू आ रही है, हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर इस साइड पे ज़रा आएंगे और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि लोगों से जान सकें कि आम आदमी क्या सोच रहा है। और हम साउथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाकर आवाम से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि मजमूई तौर पर राय आ सके। यहाँ पर हम ज़रा लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपकी? ठीक, अल्लाह का। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। हफ्ते में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है? 2-3 दिन मजदूरी मिल जाती है। 2-3 दिन आप इंतज़ार करते रहते हैं, काम नहीं मिलता? नहीं मिलता, ये बहुत महंगाई बहुत हो गई है। ठीक है, काम है नहीं, काम मिलता नहीं है।
ठीक है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो खाने पीने की शाह में कमी नहीं हुई? नहीं, कोई कमी नहीं हुई अभी तक। जो अब रोटी 20 रुपए की मिल रही है, ठीक है, प्लेट जो है वो 150 की दाल की मिल रही है, ठीक यहाँ है। पे आटा कितने रुपए किलो है? आटा यहाँ मिल रहा है 170 रुपए किलो। 170 रुपए किलो? यहाँ कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं हो गया? बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। कोई वजीर आज़म है जो भी आता है वो अपनी जेबें भरता है, गरीब के आदमी, गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि गरीब मर रहे हैं, जी रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा कि यार गरीब आदमी के बारे सोचना चाहिए कि हुकूमतें जो गुजरी हैं इतनी सारी, उन्होंने कुछ नहीं किया आवाम के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं किया। इमरान खान की जो हुकूमत है ये वो तो गरीब आदमी को मार के चले गए हैं, ठीक है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी फिर भी कुछ महंगाई कम थी। जब इमरान खान की हुकूमत है ये उसने तो गरीब आदमी का बेड़ा बिठा दिया है, ठीक है। अब जो हुकूमतें आएंगी वो हमें नहीं लगता कि कोई गरीब आदमी के बारे सोचेगा। मालूम कि वो गरीब आदमी का सोचेंगे, इनको तवक्को नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? हाँ, शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। आज शुजाबाद के हवाले से पहले तो ज़रा यहाँ के जो मेन मसाइल हैं उनसे बता दें, उसके बाद ज़रा आते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। मेन मसाइल ये हैं जी, 30 साल से शुजाबाद बड़ी महरूमी का शिकार है। ये लोग MNA MP आते हैं, लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। किसी ने शुजाबाद की तरक्की के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं किया है। यहाँ पर हर जमात का MNA बना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, मार्क्सिस्ट पीपल्स पार्टी का भी। हर जमात से यहाँ पर MNAs MPs बनते रहे हैं, तो वो खाली दावे करते हैं, खिदमत नहीं करते? जी, खाली दावे करते हैं। 4 दफ़ा यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के MNA बने हैं, 4 दफ़ा पीपल्स पार्टी के बने, 1 दफ़ा तहरीक इंसाफ का बना है। तो बस वो आते हैं, लोगों से लॉलीपॉप देते हैं और चले जाते हैं। देखो इधर शुजाबाद में ना कोई दफातर हैं बड़े, ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं जो गरीब लोग आए उधर अपने जो ना अपने रोज़गार कर सकें। कोई भी आज तक इन्होंने कोई परेशान हाल है शुजाबाद का, किसी ने कोई काम। चौकों पे आएंगे आपके उम्मीदवार, जलसे भी करेंगे, आपसे वोट भी मांगेंगे, अभी बैनर भी लग गए हैं यहाँ पर, तो क्या समझते हैं ये फिर आवाम को फिर लॉलीपॉप देंगे? लॉलीपॉप देंगे, सारे झूठे वादे करते हैं जी आवाम से। आज तक शुजाबाद के लिए मैंने आपको बताया ना, कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहाँ हमारी बच्चियाँ वहाँ को रोज़गार कर सकें। शुजाबाद को सब कैंपस नहीं है, यहाँ से बच्चियाँ जाती हैं BZDO पढ़ने के लिए, ना कोई इधर कैंपस, ना कोई गाड़ियाँ, कुछ भी शुजाबाद के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। बस आते हैं बस और लॉलीपॉप दे के। नुमाइंदों ने कुछ भी नहीं किया। और जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि शुजाबाद में कोई तरक्की नहीं हुई, वाकई ऐसा है? ऐसे ही जी, शुजाबाद जो है ना वाहिद शहर है ऐसा चोरों का, जो है ना यहाँ चोर हुक्मरान और सारे डाकू हुक्मरान जो है ना जी यहाँ आगे इस मुल्क को लूट के खा रहे हैं। जब तक इस मुल्क का हाल ये है निजाम मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा नहीं होगा ना, इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि 4 दफ़े के ये हुक्मरान जो है ना जी आए हुए हैं, इन्होंने क्या किया, अजमाए हुए को अजमाना तो हिमाकत नबी क्या नाम है, हजरत अली का कौल है, अजमाए एक मुअम्मिन जो है एक सुराख से कभी 2 दफ़े नहीं डसा जा सकता। हम तो 3-3, 4-4 दफ़े डसे जा रहे हैं इस सुराख से और हमारे को परेशान कर कह रहे हैं कि आवाम को अब नए नुमाइंदों को लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, अच्छे लोग आएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो इन चोरों से कुछ नहीं हो रहा। नवाज शरीफ 4 दफ़े का हुक्मरान है, 4 दफ़े वजीर आला बन लिया, 4 दफ़े वजीर आजम बनने के लिए तैयार है, 4थी दफ़े। मगर क्या है इसका, जो मुझे बता दावे करते हैं कि मैंने बड़ी खिदमत की। हाँ जी, क्या दावे तो ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं है दावे। हाँ, मुझे बताओ कि इनने क्या किया, चाइना से कोयले के प्लाट उठा के लगा दिए यहाँ। हाँ जी, वो सारे पुराने प्लाट पड़े थे उठा के और महंगे दामों पे लगा दिए, तो उसकी खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अभी कोई पार्टी ढूंढी है आप लोगों ने या? जी, अभी कोई नहीं पार्टी ढूंढी हुई। हमारे जो है ना जी पार्टी है निजाम मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा, अल्लामा शाह अहमद नूरानी की जमात। हाँ जी, जमीयत उलमा इस्लाम आई थिंक पाकिस्तान। जी भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। बात करें मौजूदा हालात के बारे में, बाकी मुल्क में तो महंगाई का रोना है, लेकिन जहाँ भी परेशानी होगी तो कोई तवक्को है आप लोगों की कि हालात बदलने को हैं, कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल नज़र आ रही है। जो आता है वही चोर होता है, वो कहता है वो चोर है, वो कहता है वो चोर है। यहाँ सही कौन है? एक बता दें, नवाज शरीफ चोर है, खान चोर है, जरदारी चोर है, सही कौन है? जो आता है वो कहता है पिछली हुक्मरान ये कर गया, पिछला हुक्मरान ये कर गया। आज का हुक्मरान जो आए हैं ये क्या कर रहे हैं? ये बातें सुन के आप लोगों के कान पक गए हैं? अब पक गए हैं, पक क्या गए, अब तो फोड़े फिंसे निकल आई हैं कानों में भी। वो कहते हैं जी वो चोर है, वो चोर है, सही कौन सा है? कोई एक आ जाए जो सही हो। साथ एक और लफ्ज़ भी कहते हैं कि खजाना भी खाली है। खजाना तो पहले से खाली है, मुशर्रफ गया था खजाना खाली था, नवाज शरीफ साहब आए
खजाना खाली। उसके बाद जरदारी साहब आए, खजाना खाली। खजाना पता नहीं भरेगा कब, ये आवाम को डाल दे खजाने में। पैसे तो आने नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आवाम नजर आती है, आम दिनों में तो आवाम नजर ही नहीं आती। आवाम कहाँ है? अभी आप यहाँ पर जल्द से जुलूस भी होंगे, वोट भी मांगे जाएंगे। इन्हीं दिनों में आएंगे ना, ये इन्हीं दिनों में तो नजर आएंगे। अब आपको कोई एमएनए एमपी नजर नहीं आता, कोई आवाम का नुमाइंदा नजर ही नहीं आएगा। इन दिनों में आएंगे, आपसे इलेक्शन लेंगे, फिर आपको नजर ही नहीं आएंगे, फिर आपको पहचानेंगे नहीं आप हो कौन। ये सीजन होता है उनका। सीजन है ना सर, देख ले अब पैन फ्लैक्स लगना शुरू हो गए हैं। अब हमें नहीं पता हमारे एमएनए एमपी कौन है, फिर पता लग जाएगा फला एमएनए। कि आपने जो पिछले 4-5 साल में मुश्किल वक्त गुजारा, महंगाई का, लोड शेडिंग का, बिजली के बिलों का, कोई नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन वोट के लिए अब आना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, अब आना शुरू हो गए हैं। अब वो हमें जानते भी हैं हम कौन है, क्या करते हैं। उसके बाद कोई हमें जानते ही नहीं हम क्या करते हैं, कौन है। ऐसी ही है, आपकी राय मुख्तलिफ है? बिल्कुल ऐसे ही है हमारी राय। असल में बात यह है कि यहाँ पर जितने भी हमारे सियासतदान हैं या हमारे इदारे हैं या जो भी हैं, उन्होंने कभी मुल्क के बारे में या आवाम के बारे में नहीं सोचा। हमेशा 70-75 साल हो गए हैं, उन्होंने अपने ही ख़जाने भरे, अपनी औलादों के बारे में सोचा। गरीब मर रहा है तो मरता रहे, गरीब के पास खाने को एक टाइम है, दूसरे टाइम नहीं है, कोई इशू नहीं है उनको। जी, आपकी राय है? उनकी राय ये है कि हमने खिदमत की है। अगर उन्होंने खिदमत की होती तो आपके सामने ये मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, हमारे हालात ये ना होते। हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता हमारा। अभी तो हम तरक्की की राह पर भी नहीं है। जहां हम 70 साल पहले खड़े थे ना, आज भी हम उसी मकाम पे खड़े, बल्कि उससे पीछे खड़े हुए हम लोग। आप कहते हैं कि हमने आगे नहीं बढ़े, हमारा मुश्किलात का सामने हम पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल पीछे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम मईशत में भी पीछे जा रहे हैं, तालीम में भी पीछे जा रहे हैं, सेहत में भी पीछे जा रहे हैं। हमारे पास कोई एक सहूलत मौजूद नहीं है। पीने का साफ पानी नहीं है लोगों के पास, सेहत का कोई निज़ाम नहीं है, तालीम का कोई निज़ाम नहीं है। अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गुरबती के चक्की में पिसता चला। यहाँ के नुमाइंदों ने कितना ख्याल किया यहाँ की आवाम का? यहाँ के नुमाइंदे तो जस्ट सिर्फ वोट वसूल करने के लिए आते हैं, या उनको अगर थोड़ा सा वक्त दरकार हो तो गमी या खुशी, बस। उसके अलावा वो किसी मामले में नहीं है। 3 काम उन्होंने भरपूर तरीके से निभाते। कचहरी की यहाँ पर पुरजोर सियासत होती है, थाना कचहरी की। एक गरीब आदमी का उसका थाने से क्या काम है? थाना कचहरी वो लोग करते हैं जो माफिया है, वही उनको सपोर्ट करते हैं, वही उनसे काम लेते हैं। गरीब आदमी को तो एक सहूलत चाहिए, सड़क पक्की हो, सेहत का निज़ाम हो, सरकारी अस्पताल में जाएं, डॉक्टर हमें वेलकम करे। डॉक्टर तो हमें कमरे में नहीं घुसने देता, झिड़के दे देता है। शुजाबाद के हालात भी बेहतर नहीं है। बिल्कुल कोई बेहतर नहीं है। मैं 2-3 लोगों से पहले भी ये सुन चुका हूँ। बिल्कुल कोई बेहतर नहीं है। आप गायनी के हवाले से तो इतनी परेशानी है ना कि यहाँ पर हामला खवातीन के लिए आपको कोई डॉक्टर अवेल नहीं है। प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो ऑपरेट कर देते हैं फ़ौरन। जो आवाम के मसाइल हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, यहाँ हॉस्पिटल्स में वो सहूलियात नहीं है। अगर सहूलियात हैं तो वो पब्लिक तक मुयसर नहीं है। नुमाइंदे सिर्फ 3 काम यहाँ पे भरपूर तरीके से करते हैं। एक, इलेक्शन के दिनों में वोट मांगना, दूसरा कोई फौतगी पे फातेखानी करना, या तीसरा शादी के वलीमे में शिरकत करना, या फिर चौथा काम थाना और कचहरी भुगता देना। इसके अलावा यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ के लोगों की ये राय है कि बाकी कामों की फ़िक्र नहीं है कि यहाँ के हॉस्पिटल कैसे चल रहे हैं, यहाँ के सरकारी दफातर में आम पब्लिक के साथ डीलिंग किस तरह से की जाती है, जहाँ पर एजुकेशन का मियार बेहतर हुआ या नहीं हुआ, जहाँ पर साफ़ पानी मुयस्सर हुआ या नहीं हुआ, जहाँ पर सफाई बेहतर हो सकी या नहीं हो सकी, जहाँ स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम बेहतर हुआ या नहीं हुआ, या फिर कारोबार के हवाले से यहाँ पर जो आमदन के ज़राए हैं उनमें इजाफा हो सका या नहीं हो सका। नुमाइंदों को इसकी फ़िक्र नहीं है। बस वही काम, फौतगी, शादी और उसके साथ साथ थाना कचहरी और फिर वोट मांगना, इन कामों की बुनियाद पर सारे काम यहाँ पर सियासत को चलाया जाता है। ये लोगों की राय है। हम ज़रा यहाँ बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहते हैं कि यहाँ शुजाबाद में जो अवामी नुमाइंदे हैं वो सिर्फ 3 काम करते हैं। एक शादी गमी में शिरकत करना और दूसरा थाने कचहरी। बाकी ऐसा है या बाकी काम ही करते हैं? नहीं, बाकी काम नहीं करते, ऐसा ही है। तो यही काम आते हैं उनको? बस यही काम आता है। तरक्याती काम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, बस यही आता है। सियासी समाजी लोग यही करते हैं, कहीं कोई खुशी कमी हो तो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो भी ताल्लुकात की बिना पर। वैसे कहीं हमने नहीं देखा यहाँ वो काम हो, नहीं कोई काम नहीं हो। बाकी मसले अस्पताल में आवाम रुल रही है, बाकी
स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है? सर सबको खुद अपना अपनी मदद आपके तहत है सब। कोई ऐसा कोई काम आ जाए तो पहले सुनाई नहीं होती, अगर सुनाई वो भी ताल्लुक के बिना पे सुनाई होती है। ताल्लुक की बुनियाद पर सुनाई होती है। एक यहाँ पर भाई और मौजूद है। भजन क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। 80 यूनिट है, 80 यूनिट का 28,500 28,500 बिल बनाया इन्होंने। ज़्यादा शफकत कर दिया आपके साथ। जी बहुत ज़्यादा की है। भाई अब्दुल हमीद साहब हैं, इनका जो बिल है गुज़िश्ता महीने उनके 69 यूनिट थे। इनका जो मुसलसल बिल आ रहा है, मैं अगर आपको 2022 से लेकर 2023 तक सुना दूं, 2,000 रुपये इनका बिल इसमें नहीं है। 2,000 का बिल नहीं आया इनका, 1,200, 1,100, 1,400। लेकिन इस महीने जो इनका बिल आया है वो है 27,269 इनके बकाया जा डाले 69 यूनिट के, और टोटल हैं 28,550। 28,550 रुपये बिल, हालांकि इनके यूनिट हैं 80। तो आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? अभी वापस से आ रहे हैं हम, लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह है, SDO है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने अब वापसी जा रहे हैं, बात सुनते नहीं हैं वो। आप कहाँ से आए थे? हम बस्ती मिट्टू से, कुआ हमारा कीकर वाला है, ठीक है, वहाँ से आए, देहात में रहते हैं हम। कोई आपको सहूलत नहीं मिली? आज के दिन जाया किया उन्होंने? जाया गया है आज का दिन। कल फिर आएंगे आप लोग? कल 9 बजे के बाद फिर आएंगे। ये सारे मसले मसाइल आपके चलते रहते हैं, लेकिन कोई आपका ये बात सुनने वाला नहीं होता? नहीं है, कोई भी नहीं है। गरीबों का तो खास तौर पर कोई नहीं है इधर, कोई गरीबों की मदद नहीं करता है। किए जाते हैं कि हम आवाम के लिए सहूलियात पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल कोई दावा इनका पूरा नहीं होता, सब आर्जी होते हैं, वक्त के लिहाज से करते हैं ये, और उसके बाद मौके के बाद ये चले जाते हैं। कोई किसी का काम नहीं करता, कोई सहूलत नहीं देती है आवाम को, कोई सहूलत नहीं देते आवाम को। अम्मा क्या लें तुम्हारे? सर को मैं परेशान है, मेरा बहुत सब सारा घर वाला बहुत थी गए, मेरा बेटा बहुत थी गए, लाइट बिजली गए, तो इतना परेशान है हद को ज़्यादा। घर खर्चा गए नहीं, बहुत निके निके बच्चे पढ़ते पे, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा थी गई, इतना परेशान है। ऐसा घर पर बाहर भूखे रहे मैंने सब रात रो सब मैंने सवेरे शाम दावे कर दें, खिदमत कर दे, मैं आवाम दी अस बहु आवाम को वो की तरक्की देती है, ये खाली गाली कर दें। जी खाली गाली कर देना, कोई गाल नहीं होती, बस इन्हें खाली गाली कर देना। कोई कहीं नहीं मदद करें दे, कोई परेशानी सारी दूर कहीं नहीं करें दे, इतने तो लोग सब बैठे थोड़ा कोई सारा ख्याल नहीं करें। हमारे साथ खवातीन मौजूद थी, ये कहना था कि हमारे किसी किस्म का ख्याल नहीं रखा जाता। महंगाई से बुरा हाल है, उनके हस्बैंड भी नहीं थे, उनका एक बेटा भी फौत हो चुका है। वो कहते हैं मैं किस तरह से अपनी ज़रूरती ज़िंदगी को मैनेज करूं, हुकूमत की जानिब से भी कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर आवाम जाए तो जाए कहाँ? ये हर जगह हमें सवाल सुनाई दे रहा है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जिस तरह बात कर रहे हैं आवाम से, आज शुजाबाद में मौजूद हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त इनके मेन बाज़ार में मौजूद हैं और हमें यहाँ पे काफ़ी रश भी नज़र आ रहा है। हम ज़रा बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज फिर काम मिले नहीं मिला? आज नहीं मिला। हफ्ते में कितने दिन काम मिल जाता है? बस 2-4 दिन मिल जाता है। 2-4 दिन काम मिलता है। तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, तो कितनी परेशानी का सामना होता है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ये नून लीग वालों ने महंगाई बहुत की हुई है, लेकिन ये इमरान खान को नहीं छोड़ रहे। इमरान खान को इनको छोड़ना चाहिए। हाँ, ये महंगाई के ये हालात है हो गए हैं, लेकिन ये वो कहते हैं ये PTI वाले जिम्मेदार हैं महंगाई के। नहीं, PTI वाले नहीं है, नून लीग पीपल पार्टी वाले हैं। नून लीग पीपल पार्टी वाले जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान। तो कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। क्या बनने जा रहे हैं फ्यूचर में, क्या सोचा है अपने बारे में? अच्छा ही सोचा है जी। कोई इंजीनियर, डॉक्टर, साफी, पाक आर्मी, पुलिस? पुलिस में मोटरवे पुलिस। मोटरवे पुलिस में जाना है। तो सुनाए जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, कोई बेहतरी नजर आ रही है? नहीं, कोई बेहतरी नहीं है। किसान परेशान है। खाद वगैरह मिल रही है? खाद मिल रही है, बहुत ब्लैक में मिल रही है। कितने इजाफी पैसे ले रहे हैं ब्लैक? 13,000-14,000। वो भी इस चार्ज पे वो सही है गलत, ये भी कुछ पता नहीं है। गारंटी भी नहीं है। नहीं ठीक। तो सरकारी इदारे वो क्या कर रहे हैं? माफिया किसी को नहीं चलने देता। माफिया किसी को नहीं चलने दे रहा। वो ये कह रहे हैं कि सरकारी इदारों ने अभी तक कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो खाद है वो ब्लैक में मिल रही है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ज़िम्मेदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम ज़रा बाबा जी क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह जी रहमत है, बड़ी काम कार हाल ले चरमन मस्जिद मौला जी बेहतर चल रहा है? सही हो रही है। महंगाई सही बनी पे सही जा रही है। कोई बेहतरी के चांसेस? इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ आवेगा, हालात सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ तो आ गए, आप कहते हैं हुकूमत में आएगा तब?
हुकूमत में आ जाए इंशाल्लाह बहुत नीचे ले आवेगा। वो कहते हैं कि 3 बार पहले भी बना है। नहीं जी, वो मजबूरी की वजह से वो करना पड़ता था महंगाई। ठीक है, मजबूरी में हुई है। हाँ जी, आप अगर मौका मिले तो अब हालात बेहतर कर लेंगे। इंशाल्लाह जी कर लेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नहीं, आपको क्या लगता है कोई ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? इंशाल्लाह। कोई सोचा है कौन बेहतर कर लेगा? हमारा नवाज शरीफ लीडर। नवाज शरीफ लीडर है, पक्का लीडर है? बिल्कुल। कब से लीडर है? हमारा शुरू से लीडर हमारा नवाज शरीफ है। तो लोग तनकीद भी करते हैं कि पहले भी 3 बार वज़ीर आज़म रहे। वो पागल है। अच्छा, हाँ। अब कहते हैं जो नवाज शरीफ के हक में बात करेगा वो ठीक है। मुझे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बात करते शुजाबाद के हवाले से, तो शुजाबाद में कोई बेहतरी नजर आई, कोई तरक्याती काम, कोई हालात बेहतर नजर आए आपको? नहीं सर, कोई तरक्याती काम नहीं है बिल्कुल। यहाँ को तो बस अल्लाह का नाम ही लेके बैठे हैं। कोई तरक्याती काम होता तो फिर हम भी तो दुकानदारी। 5 साल में 2 हुकूमतें रही, एक पीटीआई की रही, एक पीडीएम की रही, सब ने दावे किए, तो कुछ नहीं किया ज़मीनी तौर पर? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं किया। नुमाइंदगान चौकों पे आते हैं, जलसे करते हैं, वोट मांगते हैं, अवाम को कहते हैं कि हम आपके खादिम नौकर, तो वो भी बातें करके जाते हैं? जी सर, बातें करके चले जाते हैं। कोई आएंगे बातें करने? हाँ जी, फिर आएंगे बातें करने। सुनने को तैयार है? जी मजबूरी है सर। आपकी नज़र में कोई बेहतर नहीं आई पार्टी या बेहतर उम्मीदवार नजर? बेहतर पार्टी बिल्कुल नहीं आई शुजाबाद में। यहाँ जो ही आता है बन के अपने वापसी चला जाता है, घूम घुमा के आ जाते हैं। वहाँ घूम घुमा के आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है सर। कैसा चल रहा है काम काज आजकल? काम माशाल्लाह बेहतर है। सर्दियों का सीज़न आने लगा है तो कुछ काम बेहतर हुआ है? हाँ जी, हाँ बड़ा बेहतर हो गया, काम पहले से अच्छा हो गया। आने वाले वक्त भी इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। इसके हवाले से शिकवा रहता है दुकानदारों को भी और कस्टमर्स को भी। महंगाई तो जी देखो सबके साथ है। हाँ जी, हाँ, क्योंकि अभी जब तक हमारे मुल्क के हालात सही नहीं होंगे, जब तक है ना महंगाई ऐसे रहेगी। तो आपको क्या लगता है कैसे सही होंगे हालात? वो जब तक कोई वजीर अच्छा नहीं आता, मैं वजीर आज़म जब तक नहीं हो, एक तरफ आना चाहिए। आज़म इतने सारे आए हैं, अब अच्छा कहाँ से लेके आए? हाँ वो तो ये देखो ना, अब 10 सालों में ना अभी तक कोई हमारा ना वजीर आज़म कोई सही नहीं आया, कभी चेंज होते रहते हैं। अब इंडिया के एक ही चलता आ रहा 10 साल से, उनके हालात बेहतर हैं काफ़ी। आवाम ने उसी पार्टी का मुंतखब किया बीजेपी को, तो वो आ गया वापस। हाँ जी, हाँ यही वजह है, हमारे यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं तो सोचा है कुछ? हाँ जी, इंशाल्लाह बनाएंगे किसी न किसी को तो बेहतर करेंगे। हाँ जी, हाँ। फैसला नहीं किया? अभी नहीं कोई फैसला किया। फैसला नहीं किया, वो कह रहे हैं काम बेहतर है, सीज़न अब चेंज हुआ है, तो इस हवाले से हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी लोगों से बात कर सकें कि यहाँ पर एक शूज़ की दुकान है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है कैसा सर। चल रहा है काम काज? काम शुक्र है अल्लाह का, सही है, बेहतर चल रहा है? बिल्कुल बेहतर चल रहा है। मतलब कि कोई महंगाई वगैरह परेशान नहीं किया? महंगाई तो करा था वक्ती तौर पर। ठीक है। अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ आ गया, सही हो जाएगा। नवाज शरीफ बेहतर कर लेगा? इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। पहले लोग कहते हैं कि 3 बार पहले भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो। तो आप देखें ना, चीनी 55 थी, घी पेट्रोल 65 था, घी 110 रुपये था, और अब क्या है? और मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो 1.5 साल में उन्होंने क्या करना था जी, उनको क्या मिला बेचारों को जो वो करते हैं? तो अभी आप क्या कहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद जी कह रहे हैं, और जान भी हाजिर है उनके लिए। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? सही हाल है जी। काम काज का? काम काज जी मंदे हैं जी, महंगाई बहुत है जी इस दौर के। लेके बैठे हैं आप, कितने रुपए किलो चल रहा है? अजय महंगाई की वजह से दुकानदारी नहीं है, सुबह से यूं ही बैठे हैं जी। कोई जो है ना खाने के लिए जो है ना रोटी नहीं है, तो फ्रूट आदमी कहाँ से लेगा? इतनी महंगाई हो गई है, गुर्बत इतनी हो गई है, बहुत परेशान है जी। आते हैं दावे करने खिदमत के अवाम की, तो कुछ नहीं करते? नहीं जी, जो है ना आपके सामने, आपको सब कुछ पता है, हर चीज़ का इल्म है आपको, कि जो है ना गरीब आदमी का कैसा जो है ना कोई नहीं सुनता। यहाँ जिसके पास जो है ना खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, वो किराए पे जो है ना मकानों में रहते हैं, उनका जो है ना कभी बिजली के बिल, कभी गैस के बिल, कभी किराए, घरों के किराए, कभी इधर के उधर के, बहुत आदमी इंसान परेशान है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। आदमी बहुत परेशान है जी कह रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे चल रहे हैं काम काज? बेहतरीन चल रहा है। बेहतरीन चल रहे हैं। तो लोग महंगाई का बड़ा शिकवा करते हैं, कोई अब कम होना शुरू हुई है या अभी कमी नहीं आई? नहीं, अभी तक तो वैसे ही है, कोई थोड़ा बहुत फर्क आया है डॉलर की कमी की वजह से। तो आपको लगता है हालात कोई बेहतर हो जाएंगे?
हाँ हालात अगर किसी अवाम किसी अच्छे नुमाइंदे को मुंतखब करेगी तो हालात सही हो आपकी जाएगी। नज़र में कोई है ऐसा नुमाइंदा? हाँ मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब। हाँ तो शुजाबाद में उनके वोटर होते हैं, सपोर्टर हैं, उनका उम्मीदवार तो नहीं जीत पाएगा, यहाँ तो कम वोटर हैं उनके। नहीं वोट हैं, अगर अवाम साथ दे तो पाकिस्तान के हालात सही हो सकते हैं। मौलाना साहब को लेके आए, हालात बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह मौका देना चाहिए एक क्योंकि मतलब। मौलाना साहब अभी पीडीएम में भी हुकूमत में थे, पहले भी बड़ी बार हुकूमत में रहे हैं। लेकिन उनके हाथ में तो कुछ नहीं था, बस वो नीचे रहे ऐसे। ठीक है, क्या कहते हैं वो तहादी होते हैं, उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। हाँ मुकम्मल इख्तियार दिया मौलाना साहब को लाना चाहिए ये कहते हैं। मुझे क्या हाल है आपके? ठीक हाल है। आप वो किसको चाहते हैं, किसको लाना चाहिए? फिलहाल तो इमरान खान को लेना चाहिए। क्यों, उसकी क्या वजह? उसकी वजह है कि उसके हालात में ना काम, हमारा कारोबार सही जा रहा है। कौन सा काम करते हैं? मैं मैकरी ये हौजरियान में काम करता हूँ, हौजरियान में काम करता हूँ, एक्सपोर्ट का काम करता हूँ छोटा मोटा। आप जब पहले काम करते थे काम बेहतर था, लेकिन आप बेहतर नहीं। पहले इमरान खान के दौर में काम तो बेहतरीन था, अब ऐसा हालात हो गया है कि हमारा काम भी बड़ा मुश्किल हो गया है, थोड़ा नॉर्मल हो गया है कि वक्त नॉर्मल चल रहा है। उसके अलावा महंगाई वगैरह में कमी आई है, कोई नजर आई है? महंगाई तो अब आए तो वो महंगाई तो करेंगे अपने दौर में, क्योंकि पहले तो खान के दौर में अपने तरतीब नाल काम कर रहा था अपने हिसाब के मुताबिक, तो अब देख लो कि खान साहब को लाया जाना चाहिए, वो बेहतर हो सकते हैं। हम ज़रा वजन क्या हाल है आपके? सुनाएं कोई सब्जी वगैरह कम होगी रेट या बढ़ेगा? कोई पता नहीं है जनाब। अभी क्या चल रहा है? प्याज 120 रुपए किलो चल रही है। 120 से पहुँच गया हो। टमाटर? टमाटर 100 रुपए किलो। और अदरक? अदरक 80 रुपए पाव। अदरक का कुछ रेट कम हो गया? पहले तो 200 तक पहुँच गया था। जी जी जी। और ये सब्ज मिर्च? मिर्च 30 रुपए पाव। तो ये सुनाए कोई महंगाई में भी कमी आ रही है? जी आ रही है, कमी आ रही है। मुतमिन है हालात से? जी माशाल्लाह, वो कह रहे हैं कि हालात से मुतमिन है। क्या कहना है आपका? ये नवाज शरीफ को वोट दें, अच्छी बात है। नवाज शरीफ ने बहुत से सख्ताई की है और नवाज ये बात किसने बताई है? हम टीवी पे देखते हैं खबरों में। ये कहाँ आया शुरू में डैम बना रहा है, पानी के डैम बना रहा है, क्या क्या हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ के दौर में तो 45 रुपए किलो चीनी थी, घी कम था, अब तो घी भी महंगा हो गया, घर के अखराज भी पूरा नहीं होते, इसलिए ये नवाज शरीफ को वोट दें। करते क्या हो? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हाथ दिखाओ अपने, इसके हाथ दिखाएं। कितने घंटे काम करते हो? मैं यहाँ पे 12 घंटे। स्कूल जाना छोड़ दिया? जाना छोड़ दिया। कितनी क्लास पढ़े? 3 क्लास के बाद स्कूल नहीं गए? जी। तो कितने पैसे मिल जाते हैं? मुझे 300 डेली के मिलते हैं यहाँ। 300 डेली का। फिर आगे क्या सोचा है? बस आगे यहाँ से जब थोड़ा मेरा अब्बू कह रहा है 1.5-2 साल बड़ा हो गया ना, जब मैं तगड़ा हो जाऊंगा तो फिर हम अपना कारोबार करेंगे, चाय का होटल लगाएंगे यहाँ सब्जी मंडी में। तैयारी शुरू कर दी है? जी। तो तुम कहते हो नवाज शरीफ वापस आए, वो 45 रुपए किलो वाला साहब है। जी। लेकिन 45 रुपए किलो अब नहीं होनी, चीनी महंगी हो रही है। हो जाएगी। ये तो कहाँ ये मैच खेलता था इसलिए इसने पता नहीं क्या क्या पैसे कहाँ से लिया है, हुकूमत करने लग गया, इसलिए ये नो लीग को भी वोट देंगे। अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो भी बहुत अच्छा है। ये जब बेनज़ीर के पैसे चलते हैं ना तो लोगों के अखराज पूरे हो जाते हैं बहुत, क्योंकि बेनज़ीर भी अच्छी है आप कहते हैं? हाँ बेनज़ीर, जब लोगों की परेशानी होती है बेनज़ीर के पैसे चलते हैं, कुछ लोगों की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। जैसे किसी घर कोई मजबूरी होती है, कोई अस्पताल होता है, किसी ने कर्जा देना होता है, इसलिए पैसे मिलते हैं, वो पूरे हो जाते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे कि खैर इनकी अपनी सियासी वाबस्तगी है, वो कहते हैं मियाँ साहब को होना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से भी वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इससे लोगों के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो जाते हैं और ये वाकई इस तरह आम आदमी को इमदाद मिलनी चाहिए। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। काम काज का? अल्लाह का करम है, बेहतर चल रहा है। शुजाबाद में लोग जैसे खुश दिखाई दे रहे हैं मुल्तान की निस्बत। भाईजान नियत पे दारोमदार है इंसान की नियत पे दारोमदार है। माशाल्लाह, उनकी भी नीयत अच्छी है, हम किसी की नीयत पे नहीं कहते। नहीं सर, अल्लाह ये बताएं कि किस हद तक बेहतरी नजर आ रही है हालात में? अल्लाह का करम है सर, बहुत बेहतर है। शुजाबाद भी तरक्की कर रहा है? इंशाल्लाह तरक्की करेगा, अगर शाह की हुकूमत रही तो करेगा। शाहजियों की हुकूमत रही तो तरक्की शाह जी ये नून साहबान की? जी। तो किसकी आनी चाहिए हुकूमत तो नून की आनी चाहिए, लेकिन शाह साहब ना है। शाह साहब ने क्या किया? उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। मजीद नहीं पूछते आपसे, तो आपको नून लीग से तवक्कुआते हैं? इंशाल्लाह नून लीग बेहतर कर लेगी? इंशाल्लाह नून लीग बेहतर कर लेगी। हम जहाँ वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। काम काज का?
शुक्र अल्लाह का। ये भी चीज़ें सुना बड़ी महंगी हो गई हैं। महंगी तो अब पहले से तो घी सस्ता हो गया, पहले बहुत महंगा था। ठीक है, लेकिन जी जो खाने पीने की अशिया हैं, प्याज 120 का हो गया, टमाटर भी 100 पे खड़ा है। प्याज तो अब पहले तो 200 भी बिकता रहा, अब 120 पे तो आ गया। ये आप कहते हैं महंगाई कुछ कम हुई है, पहले से तो बेहतर हुई है। तो आगे क्या हालात दिखाई दे रहे हैं, बेहतरी के चांसेस हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, होना तो चाहिए। शुजाबाद भी कुछ तरक्की कर रहा है? ये बात तो वडेरे तरक्की करने कहाँ देते हैं, वडेरे तो कहते हैं ये तो अपना घर ही भर लें वही बहुत है इनके लिए। तो घर भरे नहीं है इतने ऐसे से, तो ये कहाँ भरते हैं, 40 सालों से भरे नहीं आज तक, कहाँ भरेंगे अब। कहते हैं कि 10-15 साल और लेने हम लेने हैं। ये तो अब गिलानी साहब आ रहे हैं, देखो अब क्या करते हैं। वो भी मैदान में आ रहे हैं शुजाबाद के लिए। वो कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं शुजाबाद के लिए। गिलानी साहब बेहतर है, उम्मीद तो है बेहतर होने चाहिए। शाह साहब भी हैं वहाँ से, खान साहब भी होंगे। सालों से देखते आ रहे हैं इनको, तो क्या पता वो बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। गिलानी साहब भी आ रहे हैं। जी आपने राय जानी, हम आज गए मुख्तलिफ एरियाज़ में गए शुजाबाद के, यहाँ पर लोगों से बात की, कारोबार करने वालों से भी, स्टूडेंट से भी, मजदूरों से भी, और लोगों की राय जानी। लोग यही कहते हैं कि इलेक्शन आए तो उसमें हम अपने वोट का इजहार करेंगे और आवाम से बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपने गुफ्तगू जानी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।